गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। शुरू करते हैं तो हम अपनी क्लास को। आज हम लोगों को करना है तत्सम तद्भव। ठीक है, तत्सम तद्भव क्या होते हैं आप सभी लोग जानते हैं, बस जल्दी से मैं दोहरा देती हूँ फिर से। तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत् माने उसके, सम माने समान। जो उसके का मतलब यहाँ पे मूल भाषा से आता है, तो जो मूल भाषा के समान ही बोला जाता है तत्सम कहलाता है। तद्भव भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव। तत् माने उसके, भव माने होना या बनना। तो जो मूल भाषा से परिवर्तित होकर बन गया है वो तद्भव कहलाता है। ठीक है, तो तद्भव का मतलब हिंदी शब्द होना ही नहीं है और तत्सम का मतलब संस्कृत शब्द होना ही नहीं है। तो क्या होता है कि हम जो अब भाषा पढ़ रहे हैं, ये जो भाषा हम पढ़ रहे हैं ये हमारी हिंदी भाषा है। तो हिंदी भाषा में जो हम तत्सम शब्द के रूप में पढ़ते हैं वो हमारे संस्कृत शब्द हैं, तो इसलिए हम तत्सम मतलब संस्कृत मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे तत्सम शब्द जो है वो संस्कृत के ही हों, किसी अन्य भाषा के भी हो सकते हैं। तो हम जो मानते हैं प्राय, तो प्राय हमारे तत्सम में संस्कृत भाषा शब्द आते हैं और फिर उनसे परिवर्तित होकर बने हैं वो हमारे हिंदी भाषा के, तो फिर वो तद्भव कहलाते हैं। तो हिंदी के तद्भव। ठीक है, तो वही हमें पढ़ना है। तो हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो तत्सम संस्कृत के तत्सम पढ़ रहे हैं और तद्भव हम हिंदी के पढ़ रहे हैं। तो वही हम देखेंगे। सेट नंबर 4 आज हम करने वाले हैं, इससे पहले हम 3 सेट कर चुके हैं, तो मेरे साथ साथ दोहराना है। शब्द है हमारा भाद्रपद। भाद्रपद तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा भादों। ठीक है, भादों शब्द कहते हैं, महीने का नाम है। तो भाद्रपद तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो गया भादों। शब्द है भ्रू। भ्रू शब्द तत्सम है, इसका तद्भव यानी हिंदी शब्द होता है भौं या भौं है। ठीक है, दोनों शब्द आते हैं अलग अलग। ठीक है, आगे शब्द है भ्रमर। भ्रमर हमारा तत्सम शब्द है। ठीक है, संस्कृत का शब्द है, इसका हिंदी में यानी तद्भव बन गया है भंवरा। ठीक है, भंवरा हमने इसका तद्भव कर दिया है। आगे शब्द है हमारा भातृव्य। शब्द है भातृव्य। संस्कृत में भातृव्य हम कहते हैं जिसका हिंदी में तद्भव बना है भतीजा। ठीक है, तो भतीजा को हम संस्कृत में भातृव्य कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या कहने लगे हैं, भतीजा। आगे शब्द है भातृजाया। भातृजाया ये संस्कृत में कहा जाता है और भातृजाया का तद्भव है भौजाई। ठीक है, भौजाई मतलब भाभी के लिए कह देते हैं ना, तो भौजाई जो कहते हैं। आगे शब्द आता है पर्ण। पर्ण संस्कृत शब्द है यानी तत्सम है, इसका तद्भव हो जाता है पत्र। पत्र जो लिखा जाता है ना, जिस पर लेटर जिसे हम कहते हैं वही आता है। और वही शब्द है पर्ण दोबारा, यानी पर्ण ही शब्द को पत्ता भी कहा गया है। तो देखो ऐसा क्यों है कि पर्ण संस्कृत में पर्ण ही कह रहे हैं और फिर हिंदी में पत्र भी कहा जा रहा है और पत्ता भी कहा जा रहा है। तो क्योंकि उस समय में हम पत्ते पर ही पत्र लिखते थे। ठीक है, पत्ते जो होते थे बड़े बड़े पत्ते, उसी पे लिखकर हम भेजते थे पत्रों को, तो इसीलिए यहाँ पर दोनों ही अर्थ बन गए हैं। यानी पर्ण संस्कृत में दोनों को ही पर्ण कहा गया था, तो हमने एक पत्र यानी लेटर को पत्र रख लिया और पत्ता हमने उसे रख लिया। ठीक है, तो दोनों आते हैं। अब आगे शब्द है हमारा पर्यंक। पर्यंक तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी में तद्भव हो गया है पलंग। ठीक है, पलंग कह दिया गया है, तो पर्यंक का तद्भव हो गया पलंग। आगे शब्द है पृष्ठ। पृष्ठ संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है और इस तत्सम का तद्भव बन गया पीठ। हिंदी में इसका तद्भव हो गया पीठ। ठीक है, आगे शब्द है पृथ्वी। पृथ्वी संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द कहलाता है, इसका हिंदी में तद्भव बन गया है पृथ्वी। ठीक है, प्र हो गया है, यहाँ क्या है, प्री है। ठीक है, प के नीचे ऋ की मात्रा है, तो यहाँ पृथ्वी है और यहाँ पृथ्वी हो गया है। ठीक है, आगे शब्द है, अगला शब्द आता है हमारा पक्ष। पक्ष संस्कृत में तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हिंदी में इसका तद्भव हो गया पंख। ठीक है, तो पक्ष तत्सम का पंख तद्भव हो गया। आगे शब्द है परीक्षा।
परीक्षा संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो गया परीक्षा। ठीक है, परीक्षा कह देते हैं इस तरह से। तो ये शब्द है परीक्षा, परीक्षा तत्सम शब्द है जिसका तद्भव हो गया परीक्षा। ठीक है, आगे शब्द है हमारा पाद। पाद संस्कृत में कहते हैं, तत्सम शब्द है पाद, इसका तद्भव है पैर। ठीक है, पैर के लिए। आगे शब्द है पवन। पवन तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी हो गया है हवा। ठीक है, तद्भव बन गया हवा। आगे शब्द है पुष्कर। पुष्कर तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी में तद्भव हो गया पोखर। ठीक है, पोखर जो तालाब जो होता है ना, उसे कहते हैं गांव देहात में। तो पुष्कर से बन गया पोखर। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा पुत्र वधू। पुत्र वधू संस्कृत में हम बोलते थे, तत्सम में कहते थे, अब हमने इसको क्या कहना शुरू किया, तद्भव में पतोहू। ठीक है, पतोहू हो गया, तो पुत्र वधू का पतोहू हो गया। आगे शब्द है हमारा पुराण और पुरातन। शब्द है पुराण और पुरातन, संस्कृत शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, इनको हमने क्या कह दिया है हिंदी में, पुराना। पुराना कर दिया है तद्भव में। ठीक है, तो पुराण या पुरातन। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा पुस्तक। पुस्तक तत्सम शब्द को कहते हैं, संस्कृत शब्द को कहते हैं, इसका तद्भव हो जाएगा पोथी। पोथी कह दिया इसको हिंदी में बदलकर तद्भव में। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा फुल। फुल संस्कृत में हम कहते हैं, तत्सम में कहते हैं इसे, और इसका हिंदी में हमने तद्भव कर दिया फूल। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे शब्द आता है हमारा प्रकट। प्रकट हम संस्कृत में कहते हैं, तत्सम में कहते हैं, इसका तद्भव हो जाएगा परगट। परगट कहना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे प्रकट से क्या बना दिया, परघट। आगे शब्द है हमारा प्रस्वन्न। प्रस्वन्न संस्कृत में कहते हैं, तत्सम कहते हैं प्रस्वन्न। प्रस्वन्न का हमने तद्भव कर दिया, हिंदी कर दिया पसीना। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा प्राद्युन। प्राद्युन हमने इस शब्द कहा, प्राद्युन संस्कृत में हम कहते हैं, तत्सम में कहते हैं, इसका तद्भव हमने बना दिया पहुना। ठीक है, पहुना कह दिया प्राद्युन का। आगे शब्द आता है हमारा प्रशस्तर। प्रशस्तर संस्कृत में कहते थे, तद्भव तत्सम शब्द था, इसका हमने तद्भव बना दिया पत्थर कहना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे शब्द है हमारा रात्रि। रात्रि हम संस्कृत में कहते थे, तत्सम में कहते थे, हमने इसको रात बना दिया। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा श्रावण। श्रावण संस्कृत में कहते थे, तत्सम शब्द है ये, इसे हमने सावन कहना शुरू कर दिया तद्भव में हिंदी के अंदर। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा श्रेष्ठी। शब्द है श्रेष्ठी, तत्सम में हम कहते थे, इसका संस्कृत है ये शब्द, तत्सम में कहते हैं हम इसको, और इसका तद्भव हो गया सेठ। ठीक है, आगे शब्द है हमारा सठा। संस्कृत में कहते थे, संस्कृत में तत्सम में कहते हैं। ठीक है, और इसका हमारा तद्भव हो गया छठा, हमने छठा कहना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे है शब्द। शब्द को हम संस्कृत में बोलते थे, तत्सम शब्द है ये हमारा हिंदी का, और इसको हमने हिंदी में शब्द कर दिया। ठीक है, शब्द देखेंगे अधिकतर हरियाणा के लोग बोलते हैं, शब्द को शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा सरकरा। तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है ये, और इसको हमने हिंदी में तद्भव कर दिया है शक्कर। ठीक है, तो इस तरह से हमने तत्सम और तद्भव किया है। एक बार आप मेरे साथ दोहरा लीजिए फिर से सारे शब्दों को। मैं तत्सम पढ़ूंगी, आपको उसका तद्भव मेरे साथ बोलना है। ठीक है, मेरे साथ दोहराएंगे, तेज गति से दोहराएंगे। ठीक है, चलो बोलते बोलते, ऐसे नहीं चुपचाप नहीं बोलना है आपको। तो चलो देखो, भाद्रपद का तद्भव हो जाएगा भादों। भ्रू का तद्भव हो जाएगा भौं या बौह। भ्रमर का तद्भव हो जाएगा भवरा। भातृव्य का तद्भव हो जाएगा भतीजा। भात्रजाया का
तद्भव हो जाएगा भौजाई, पर्ण का तद्भव हो जाएगा पत्र और पर्ण का तद्भव हो जाएगा पत्ता। पर्यंक का तद्भव हो जाएगा पलंग, पृष्ठ का तद्भव हो जाएगा पीठ, पृथ्वी का तद्भव हो जाएगा पृथ्वी, पक्ष का तद्भव हो जाएगा पंख, परीक्षा का तद्भव हो जाएगा परीक्षा, पाद का तद्भव हो जाएगा पैर, पवन का तद्भव हो जाएगा हवा, पुष्कर का तद्भव हो जाएगा पोखर, पुत्र वधू का तद्भव हो जाएगा पतोहू, पुराण या पुरातन का तद्भव हो जाएगा पुराना, पुस्तक का तद्भव हो जाएगा पोथी, फुल्ल का तद्भव हो जाएगा फूल, प्रकट का तद्भव हो जाएगा परगट, प्रश्विन का तद्भव हो जाएगा पसीना, प्राद्युम्न का तद्भव हो जाएगा पहुना, प्रशस्तर का तद्भव हो जाएगा पत्थर, रात्रि का तद्भव हो जाएगा रात, श्रावण का तद्भव हो जाएगा सावन, श्रेष्ठी का तद्भव हो जाएगा सेठ, सठा का तद्भव हो जाएगा छटा, शब्द का तद्भव हो जाएगा सबद और शर्करा का तद्भव हो जाएगा शक्कर। ठीक है, इस तरह से हम शब्दों को याद करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद किया होगा। तो चलिए आज के लिए हमने किया यहाँ पे तत्सम तद्भव। अब इसके आगे हम अगली क्लास में दूसरा सेट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।